देश में जो है विजय का परचम फहराया है। अरे लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल, हर संकट का आप तोड़ है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है। धर्म, धैर्य और सादगी की मूरत जननेता हमारे माननीय सतीश पूनिया जी शेर हैं। अरे अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है। अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कीजिए। आए डॉक्टर सतीश जी पूनिया वो अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद गुरुजी, माइक छोड़ दिया जल्दी से। नहीं, मेरे को लग रहा था गुरुजी मेरा भाषण गुरुजी दे देंगे। बोलिए भारत माता की। थोड़ा गर्मी लाओ, यूं लग रहा है संतोषी माता की कथा सुनने आए हो। तो एक बार नायब जी के लिए जोरदार ताली बजा के दिखाओ, देखें। हरियाणा में यही जोरदार होती हैं क्या? हरियाणा में इसी को जोरदार बोलते हैं क्या? आज इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम दादा बाड़देव को श्रद्धा से याद करते हैं। मैं भाई सुरेंद्र पूनिया जी को धन्यवाद दूंगा कि दादा बाड़ का स्मरण करने का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता था कि एकदम ठेठ हमारी कौम के किसान सरदारी के बीच में और एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के रूप में जो खुद ज़मीन से जुड़ा हो और जिसके बारे में पूरे देश की राजनीति, पत्रकारिता ये कहती हो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री वो केवल एक जाति और केवल व्यक्ति नहीं है, वो वास्तव में हरियाणा का एक सच्चा और अच्छा मुख्यमंत्री है, जनता का मुख्यमंत्री है। तो उनकी उपस्थिति में अभी मेरे से पहले जिन्होंने बहुत ऊर्जापूर्ण भाषण दिया, ऐसे मेरे भाई महिपाल जी, हमारे दूसरे ही मंत्री भाई गंगवा जी, कृष्ण बेदी जी, हमारे इस आसपास के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, विनोद भयाना जी, इस क्षेत्र के जो पार्टी के प्रतिनिधि थे अनूप धानक जी, हमारी पार्टी के ही दोनों जिलाध्यक्ष भी आशा खेदड़ जी, अशोक सैनी जी भी विराजमान हैं। लेकिन जनरल वत्स को आपने राज्यसभा में भी देखा और मैं अक्सर इनको इस उम्र में भी पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हुए दोनों ही चुनाव में देखा, लोकसभा और विधानसभा। लेकिन इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत है, मेरे तो बड़े भाई हैं, लेकिन मैं विद्यार्थी काल से सुनता था कि जयपुर जैसी जगह में गांव का विद्यार्थी जब बस से और ट्रेन से उतरता था तो गांव के विद्यार्थी को इतने बड़े शहर में, राजधानी में जाए कहाँ, खाए कहाँ और सिर पे छत मिले कहाँ। और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, लगभग 40, 45, 50 वर्षों का सफर है और अपने परिश्रम की कमाई को बालिकाओं की शिक्षा के लिए जयपुर जैसी राजधानी में खरबों रुपए की जमीन को समर्पित किया। ऐसे बड़े भाई विजय पूनिया जी भी यहाँ विराजमान हैं। मंच पर हमारी संत शक्ति भी बैठी है, उनको भी प्रणाम करता हूं। आज एक विशेष दिन तो है ही, लेकिन यहां बड़ी संख्या में किसान सरदारी है। हर कौम का अपना इतिहास होता है, उनका स्वाभिमान होता है। किसान सरदारों, पहले तो ये हरियाणा की धरती और पुराने समय में पंजाब को जोड़ दें तो हरियाणा और पंजाब के इस पूरी जुड़वा धरती ने मुगलों के दांत खट्टे किए और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के लिए शहादत देकर जिन्होंने आपको आजादी की सांस दी, यही वो धरती थी। कुरुक्षेत्र से लेकर धर्म के लिए युद्ध करना, देश के लिए युद्ध करना,
स्वाभिमान से खड़ा होना, जंगे आजादी की लड़ाई लड़ना, ये दुनिया में पराक्रम के मामले में कोई धरती अनूठी है तो हरियाणा की धरती है। इसलिए हरियाणा की धरती को मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे अच्छे तरीके से याद आता है और आप सब लोग साक्षी हैं इस बात के। ये सामने मेरे जो किसान सरदारी के लोग बैठे हैं, दुनिया गवाह, इतिहास गवाह है कि इन्हीं का पसीना जब धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है, और इन्हीं के घरों की कोख से जब कोई जाबाज जवान सीमा पर खड़ा होता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, भारत ओलंपिक के मेडल के लिए तरसता था, उससे उन्नत खिलाड़ी पैदा करने का काम भी इस हरियाणा की धरती ने किया। मैं देख रहा था एक बार भारत की आलोचना हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, मैंने एक खिलाड़ी का इंटरव्यू देखा, उसको जब ओलंपिक की धरती पर मेडल मिला तो उससे पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? कि जब तू गांव से दिल्ली आया होगा, राजधानी देखी होगी तब खुशी हुई होगी, जब तू यूरोप की विदेश की धरती पर आया होगा जब खुशी हुई होगी, पहली बार हवाई जहाज में बैठा होगा तब खुशी हुई होगी। उसने ऐसे कई कारण गिनाए। उस पत्रकार ने उस मेडलिस्ट खिलाड़ी से पूछा कि एक बात बता कि सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? मैं हरियाणा के नौजवान की देशभक्ति की मिसाल देता हूं। उसने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैंने देश के लिए मेडल जीता, जब मेरे इस विदेश की धरती पर भारत का तिरंगा फहराया गया और भारत का जनगणमन का गान गाया गया, तब मुझे सच्ची और अच्छी खुशी हुई। आपकी कौम से ऐसे खिलाड़ी, ऐसे किसान, ऐसे जवान पैदा होते हैं, और इसलिए हमारी पहचान केवल एक गोत्र के नाते, स्वाभिमान के नाते है। वो स्वाभिमान आप में और मुझ में भी है, लेकिन हमारे कौम की पहचान, हमारी किसान कौम की पहचान सभी जातियों को साथ लेकर समग्रता के साथ में इस समाज की सेवा और देश के समर्पण के लिए हमारी पहचान मानी जाती है। समय बदल गया, राजनीति में मुद्दे आ गए, सत्ताएं आई और चली गई, लेकिन मुझे लगता है आज भी इस भारत को कोई ताकत दे सकता है तो यही 36 कौम की किसान सरदारी समाज की समरसता भी बनाए रख सकती है और देश को भी ताकत दे सकती है। मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद दूंगा। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी चुनौतियां थी, आशंकाएं बहुत थी, लेकिन हरियाणा की जनता ने जिस तरीके से भारतीयता को, देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्रवाद को जो चुना और नायब जी के नेतृत्व में एक नायाब सरकार बनाई, उसके लिए भी मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूं। नायब जी का बनना ये पगफेरा तो शुभ था ही। मैं भी बिहार में था, तो बिहार में जलेबियां बंट रही थी, तो मैंने कहा भाई ये जलेबी कहां से आई? बोले जी हरियाणा का मुख्यमंत्री लाया था, वही बांट रहा है। तो हरियाणा की जलेबी में भी करामात है। मैं एक बार विदेश में चला गया तो एक बड़े सारे होटल में भोजन का कार्यक्रम था, सब लोग अपनी अपनी प्लेट में जीम रहे थे। मैंने दूर से देखा कि एक आदमी ने जलेबी की प्लेट भर रखी थी, तो मेरा नजर पड़ी वहां। मैंने कहा जाके उस आदमी को पूछ के आओ, वो पक्का हरियाणा का होगा। बोला जी आपको कैसे पता? मैंने कहा जाके पूछ के तो आओ। वो गए, बोले भाई साहब कहाँ के हो? बोले भारत का हूँ। भारत में कहाँ के हो? बोले हरियाणा का हूँ। हरियाणा में कहाँ के हो? बोले हाँसी का हूँ। मैंने कहा यूरोप में, इंग्लैंड में आके जलेबी खा सकता तो हरियाणा का ही आदमी खा सकता नहीं? खाने को तो बहुत सारी चीज है। तो आप में बहुत खूबियां हैं, इन खूबियों को नजर नहीं लगे और आप बनाए रखें, क्योंकि आपको एक अच्छी सरकार मिली है, अच्छे प्रतिनिधि मिले हैं, अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं, और उसमें तड़का इतना खूबसूरत है कि दिल्ली के, देश के प्रधानमंत्री भी हरियाणा से उतना ही प्रेम करते हैं जितना गुजरात से करते हैं। हरियाणा की तरक्की उनका सपना नहीं, उनका मिशन है। इसलिए हरियाणा में केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, ये हमारे सारे मंत्री लोग एक एक, मैं ढांडा जी को कई बार सुनता हूं
कि नई शिक्षा नीति हरियाणा में सबसे पहले मॉडल रूप में लगे। हरियाणा की सड़कें कैसे उन्नत हो और उनका विस्तार कैसे हो, इसकी चिंता गंगवा जी करते हैं। लोगों को सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, इसकी चिंता बेदी जी करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों ने इस हरियाणा को भी बदलते हुए देखा है। सरकारें तो पहले भी आई, प्रधानमंत्री पहले भी बने, लेकिन इस देश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से शुरू हुई। कभी आपने सुना था हिंदुस्तान के शहर के आदमी के बटुए में क्रेडिट कार्ड होता था? गांव का आदमी सोचता था ये क्या चमत्कार है, ये कौन सी विधा है जिससे इनको पैसे मिल जाते हैं। ये सोचने का काम उस गठबंधन की सरकार में, एनडीए के सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के जेब में किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात दी। करोड़ों को वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। आज हिंदुस्तान में 6 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा गांव से शहर को जोड़ने की सड़कें बनी। ये वाजपेयी जी की देन थी कि गांव को शहर से कैसे जोड़ें। आज हरियाणा में वो सहूलियत आपको दिखती है। गरीबों के खाते कैसे खुलें, आज तो बड़ी बात, छोटी बात लगती है, लेकिन कोई जमाने में वो बहुत बड़ी बात थी। आयुष्मान का, आरोग्य का लाभ कैसे मिले, वो बड़ी बात थी, लेकिन आज उसको मोदी जी ने पूरा करके दिखाया है। गरीब के सर पे छत कैसे हो, नहीं तो केवल प्रधानमंत्री आवास योजना होती थी, न उसकी जमीन थी, न आसमान था, न खिड़की थी, न रोशनदान था, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी और नायब जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि हम सब लोग इस हरियाणा की पवित्र पावन भूमि पर जिस धर्म और आस्था का युद्ध हुआ वो जारी है। वो अलग अलग रूपों में आते हैं। आज वो कौरव तो नहीं है, लेकिन नीयत वैसी की वैसी है। जाति और मजहब कैसे लड़ें, कौमें आप में कैसे लड़ें, लोगों की शांति कैसे बर्दाश्त नहीं हो, इस तरीके का उपक्रम वो करते हैं। हरियाणा में भी कोशिश की थी, समय समय पर करते भी हैं। लेकिन मैं हरियाणा की जागरूक जनता का अभिनंदन करता हूं और आज इस पवित्र दिन पर हम लोग आपके सामने इस बात के संकल्प के लिए साक्षी हैं कि जो संकल्प पत्र हमने दिया किसान कौम के उत्थान के लिए, मैं नायब जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने रोहतक में चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें लाडू लक्ष्मी से लेकर समाज के हर तबके के उत्थान की बात थी, आज नायब जी की सरकार ने 1 वर्ष में लगभग 50% से ज्यादा उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया। इसलिए भी मैं नायब जी का अभिनंदन करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को, 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की धरती पर आएंगे। वो उस गीता की पवित्र भूमि पर आएंगे। हम सबका फर्ज है कि ऐसे महबूब नेता का हरियाणा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन हो, गर्मजोशी के साथ हो। आप सब लोगों को ये निवेदन करते हुए कि हम सब लोग मंच पर बैठे हुए लोग केवल सियासत के लोग नहीं हैं, केवल वोट के लोग नहीं हैं, हम सरोकारों के लोग हैं। और यहाँ मंच पर बैठे हुए सब लोग संकल्पित हैं कि हम केवल सियासी लोग नहीं हैं, हम समाज के लोग हैं। समाज के लिए जो बन पड़ेगा हमारे पसीने से, खून से, वो हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।